बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आया हूँ इस टाइम पेशावर में और ये मैं इस टाइम पेशावर के स्टेशन पे फिर रहा हूँ। मेरे पीछे आप दे सकते हैं ये पिंक कलर के तोड़े पड़े हुए हैं। ये अभी तक इसका राज मुझ पे अफशा नहीं हुआ कि ये इसमें क्या है। अभी मैं स्टेशन पे हूँ, कोई मिलता है तो मैं पूछता हूँ उससे कि इन तोड़ों में क्या है। ये राज जो है वो अफशा होगा तो फिर पता चलेगा इन तोड़ों में क्या है। वैसे तो ये अभी एक मिस्ट्री से देखते हैं क्या बनता है इसमें। ये खान भाई नज़र आए हैं और इनसे पूछता हूँ ये यहाँ पे क्या है। खान भाई अस्सलाम वालेकुम। ये तोड़ों में क्या है, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? ये आटा है या गंदम है? आटा या गंदम है। और ये कहाँ जा रही है? ये पंजाब से आई है, अफगानिस्तान में पंजाब से आई है जी। और इसमें है क्या क्या? और ये अफ़गानिस्तान क्या, ये अफ़गानिस्तान इनको पैसे देते हैं? ये पता नहीं। अच्छा, ये पता नहीं है। ये यहाँ पे रिहायशी हैं ये भाई साहब। ये यहाँ पे अफ़गानिस्तान जा रहा है। ये पीछे मेरे बिल्कुल जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये सामने, ये अफ़गानिस्तान के हैं। और ये तुर्कम बॉर्डर लगता है इसके पास। और देखने में तो ये पूरी लाइन भरी हुई है। ये मेरे पीछे से शुरू हो रही है, वो पीछे से, और ये आगे तक ये सारी ये अफ़गानिस्तान जा रही है। ये इनके जानवर वगैरह इधर ही हैं, ये यहाँ पे, ये पीछे मेरे भी हैं जानवर इनके। और काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पे आकर और काफ़ी इन्जॉयमेंट की यहाँ पे आकर। जो इधर का मशहूर निसार चरसी टीका है वहाँ पर भी गए थे हम, रात को वहाँ पे डिनर किया था। और फिर उसके बाद हम चले गए अपने होटल चले गए और जाकर वहाँ पे हमने रेस्ट की। और सुबह 5 बजे यहाँ पे शदीद किस्म का ज़लज़ला आया था, लेकिन हम सोए रहे, हमें पता नहीं चला किस टाइम ज़लज़ला आया था। और वो जो ज़लज़ला था वो आया था अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान यहाँ से बिल्कुल पास लगता है। 6.1 का जो अर्थक्वेक था और वहाँ पे तकरीबन 1000 बंदा जो है वो जो लुकमा अजल बना है। और हमें पता नहीं चला कि किस टाइम ज़लज़ला आया और हम सोए रह गए। अगर सोए रह जाते तो हमारा हो सकता है कि या तो दोज़ख में या जन्नत में आँख खुलती हमारी। यहाँ पे तो हमारी आँख नहीं खुली, तो बचत होगी, अल्लाह ने खैर की है। हमें पता नहीं चला किस टाइम ज़लज़ला आया और होटल वालों ने भी नहीं बताया कि यहाँ पे ज़लज़ला आया है। और किसी किस्म का कोई उसका सायरन हो रहा है ट्रेन का, और मुझे पता नहीं किधर से आ रही है, वो उधर से आ रही है मेरे ख्याल से। तो बहरहाल अच्छा है। ये मैंने ये देखा है कि यहाँ पे लाहौर से ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और सड़कें बहुत साफ़ हैं। यहाँ पे सड़कें साफ़ हैं और ज़्यादा शोर नहीं है, कंजक्टिव एरियाज़ नहीं है यहाँ पर। अभी डेवलपिंग हो रही है। घर जो हैं वो थोड़े से फासले पर बने हुए हैं, लेकिन इतने क्लोज़ नहीं बने हुए। और हरियाली काफ़ी है यहाँ पे। एयरफोर्स के जहाज़ वगैरह भी उड़ते रहते हैं और अपनी ट्रेनिंग वगैरह करते रहते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं डेली की। अभी मैं आया था इधर तुर्कम बॉर्डर के थोड़ा सा पास है खैबर बाज़ार, वहाँ तक आया था। और उसके बाद हाजी अड्डा है वहाँ पर, उसके पास ही एक होटल है, वहाँ पर रात गुजारी हमने। मेरे दोस्त अभी अपना काम करने गए हुए हैं, मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने स्टॉप पर। और यहाँ से हमने अब ट्रेन पे बैठना है, क्योंकि ट्रेन ने हमें 11 घंटे का सफ़र करवाया, जो कि तकरीबन 6 घंटे का सफ़र है। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितनी लंबी लाइन है इसकी। 6 घंटे का सफ़र उन्होंने मुझे 11 घंटे में करवाया। बैठ कर इतना बुरा हाल हो गया हमारा। और मौसम बहुत अच्छा रहा और हुआ ये कि इतना क्राउड नहीं था, गर्मी नहीं थी, उसकी वजह से हमें सफ़र करने में आसानी हुई। लेकिन देखा जाए तो अगर 11 घंटे गर्मी में बैठना पड़े तो लग पता जाता है। लेकिन ये था कि गर्मी नहीं थी, मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी हवा चली। इवन के एक वक्त ये आया था कि ठंड लगने लग गई थी, तो हमने काफ़ी इन्जॉयमेंट की। वहाँ पे दरवाज़े में खड़े होकर आए
पहाड़ वगैरह देखा। और उसके बाद वहाँ से ना एक वक्त ऐसा आया था कि सामने बिल्कुल हमारे इस्लामाबाद था और पूरा इस्लामाबाद देखने को मिल रहा था। और बारिश हो रही थी, पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे थे, पहाड़ों के दरमियान में बादल था। और ये मेरे पीछे पेशावर का पूरा स्टेशन है, पेशावर छावनी। और ये यहाँ पे ये सारा माल जो जा रहा है अफ़गानिस्तान में आया भी बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। और ये जो केपी की हुकूमत है, इन्होंने ऐलान किया है कि हमारा जो मेडिकल स्टाफ है यहाँ पे वो हम अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं, और ताकि उधर के जो अफ़गान हुकूमत है उनकी थोड़ी सी मदद की जा सके। तो आज का वीलॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पंजाब में, वहाँ पे आपसे बातचीत होती रहती है, वहाँ पे मैं वीलॉग करता रहता हूँ अपना किसी बहाने। तो हाँ, बीआरटी में का मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ। बीआरटी मुझे लाहौर की मेट्रो से बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छा सेटअप है। और देखा जाए तो जी इन्होंने एक ऐसा फेज़ आता है बीआरटी का जहाँ पर बीआरटी को लोकल में ले आते हैं। लोकल में ऐसे आ जाती है कि जो बीआरटी का जो रास्ता है वो लोकल जो ट्रैफिक है उसके अंदर जो है ना मर्ज हो जाता है, बीआरटी लोकल में आ जाती है। और कुछ ऐसे स्टाफ होते हैं जहाँ पर उन्होंने लोकल लोगों में बीआरटी को भेजकर लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सकते थे उन्होंने किया। मैं कहता हूँ बहुत शानदार किस्म का उन्होंने जो है लोगों को सहूलत दी है। मैं कहता हूँ लाजवाब काम कर गए हैं। यहाँ पे बकरियाँ वगैरह भी चल रही हैं, ये देखें जी, यहाँ पे बकरी कुर्बानी आ रही है। उनका मंडी का रेट भी दिखाऊंगा आपको, किसी दिन मंडी जाऊंगा तो ज़रूर दिखाऊंगा वो क्या चल रहा है वहाँ पे, उनके साथ भी बातचीत करूँगा। हेलो बकरियों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मंडी में बहुत रश है आजकल, देखते हैं क्या बनता है इस बार हमारी कुर्बानी का। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज का वीलॉग करता हूँ एंड, अब मिलते हैं अगले वीलॉग में इंशाल्लाह। ज़िंदगी रहे तो अल्लाह हाफ़िज़।